हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। कल आप लोगों ने पढ़ा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बेसिक रूल्स क्या होते हैं। वो मैंने बोर्ड पर आप लोगों को पढ़ा दिया था पार्ट 1 के नाम से। उसका एडवांस वर्जन कल आप लोगों को मिल जाएगा। जो आप लोगों ने कल बेसिक रूल्स पढ़े थे जिसमें टेंसेज और मॉडल्स को कैसे चेंज किया था, वो किया जाता है, वो मैंने आपको डिस्कस किया था और मैंने आपको बोला था कि इस पर आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर अगले वाले में हम आप लोगों को एक्टिव पैसिव के जो एडवांस रूल्स होते हैं उनकी चर्चा करेंगे। एडवांस रूल्स कौन कौन से होंगे ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ और डिटेल में कल इस बात की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने चल रहे हैं 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को दिया जा चुका है पीडीएफ के रूप में और इस वीडियो के साथ उसका पीडीएफ लिंक्ड भी है। आप चाहें तो पीडीएफ लेकर के पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए तभी पढ़िए। वैसे चाहने की कोई बात नहीं है। अगर आप पीडीएफ सॉल्व करने के बाद ये डिस्कशन देखते हैं तो दिस इज़ फार बेटर फॉर यू, ये आपके लिए कहीं ज़्यादा अच्छा होगा। और जिन लोगों ने कल का क्लास नहीं पढ़ा है कि जो बहुत ही स्पीड में बड़ी जल्दी से मैंने ये बता दिया था, 50 मिनट में मैंने आपको बता दिया एक्टिव से पैसिव चेंज करने के सारे बेसिक रूल्स। लेकिन उतने से आपका 10 में से 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन तो करीब पक्का हो जाएगा। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक दिया हुआ है, वो वीडियो देख लें और जिन्होंने देखा है वो पीडीएफ डाउनलोड करके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। 25 मिनट लगेगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आइए डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट अम्यूज्ड यू। ठीक, व्हाट अम्यूज्ड यू। अब इसमें आपको ध्यान क्या देना है कि अम्यूज्ड आपकी वर्ब है और यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कौन है? व्हाट है। मैं इस पर जब इंटरोगेटिव आपको समझा रहा था तो बताया था कि हु और व्हाट सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। हु तो क्लियरली सब्जेक्ट की तरह काम करता है, लेकिन व्हाट सब्जेक्ट की तरह काम करता है कि नहीं करता है आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल ये सब्जेक्ट है क्योंकि अम्यूज्ड वर्ब है और व्हाट ही बचा अम्यूज्ड के पहले, तो वो सब्जेक्ट ही होगा, अलग से सब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है। फिर ऐसे में इस व्हाट को जब आप पैसिव में चेंज करोगे तो हु वाला रूल लागू हो जाएगा, बस ये हुम नहीं होता है। अब चाहे तो पहले व्हाट के पहले बाय लगा लीजिए और चाहे वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा लीजिए, बाय का यूज करना जरूरी है। ठीक है, आओ देखते हैं किस वाले में ये सही है। तो सबसे पहले आपको वर्ब देखनी होगी। वर्ब है सेकेंड फॉर्म में। वर्ब सेकेंड फॉर्म होने का मतलब आपकी जो ऑक्सिलरी पैसिव में बनेगी वो होगी वाज वर्ब। ठीक, और उसके बाद हमें बाय लगाना है। ठीक है, शुरू में या लास्ट में। पहले वाज वर्ब ढूंढ लेते हैं। ए में आर दिया हुआ है, डी में आर दिया हुआ है, ए और डी कट गया। 2 में वर्ब दिया हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि चूंकि क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव होने का मतलब जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले होना चाहिए, यानी कि यू के पहले सब्जेक्ट किस में दिया हुआ है? सी वाले में। इसमें यू के बाद दिया हुआ है तो आपका ये बी वाला भी कट गया। ठीक है, तो बचा आपका सी वाला। क्लियर हो गई बात? और इसमें देखो यहाँ बाय लगा भी हुआ है, तो ये आपका आंसर कौन सा हुआ? आपका आंसर हुआ सी वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि सी इज वेस्टिंग हर टाइम। इज के साथ ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी। मैंने आपको बताया था कि जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो तो इसकी जगह पर हम लोग क्या बनाते हैं पैसिव में? आईएनजी फॉर्म का 2 बन जाएगा, एक बीइंग लगेगा और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो सबसे पहले आप बीइंग ढूंढिए, किसमें बीइंग दिया हुआ है। एक इसमें बीइंग दिया हुआ है, एक इसमें बीइंग दिया हुआ है, बाकी इन दोनों में बीइंग दिया नहीं है, तो ए और सी के अलावा बी और डी तो कट गया। अब दूसरी बात और देख लो कि यहाँ इज लगा हुआ है। ठीक है, देखिए मैं फिर से इसको बताता हूँ आपको। वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है तो जो बीइंग वाला होगा वही सही है। 2 बीइंग वाले हैं, ये दोनों कट गए आपके। अब यहाँ इज दिया हुआ है तो इज को जब पैसिव में बनाओगे तो इज एम आर ही होगा, वाज वर्ब तो होगा नहीं, क्योंकि इज का वाज वर्ब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। अब इस लिहाज से ये ए वाला कट गया। अब और आपको कौन सा ऑप्शन बचा है? यही सी वाला बच रहा है और कोई चांस नहीं बचा। ठीक है, तो बस ऐसे ही आप काटते जाइए, ऑप्शन को काटते जाइए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक सही आंसर आपके पास बचेगा। अब एक क्वेश्चन देखो, तीसरा हुआ, लिखा हुआ है तीसरे में A lot of saplings have been planted। देखो हैव के बाद बीन प्लांटेड लिखा है तो ये ऑलरेडी पैसिव में है।
है बीन के बाद थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस में है। किसने प्लांट किया है? बाय द चीफ गेस्ट। तो बाय द चीफ गेस्ट पहले होगा और लॉट ऑफ सैपलिंग्स बाद में होगा। ये इधर कर लो और इनको इधर कर लो। और जो हैव बीन की जगह क्या हो जाएगा? हैव और प्लांटेड हो जाएगा, उसका बीन हट जाएगा यहाँ से। तो बीन निकालना है सबसे पहले, ठीक। तो द चीफ गेस्ट सब में देखो पहले लगा हुआ है, इधर से कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हैव बीन के बदले में इज नहीं आएगा, तो ये इज तो आपका गया काम से। अब बचा हैज या हैव, क्या लगेगा? तो हैज या हैव में आपको देखना है कि गेस्ट जो है, चीफ गेस्ट सिंगुलर है तो हैव नहीं होगा, ये कट गया। अब बचा दो ऑप्शन आपका। तो जब हैज बीन लिखा होता है तो ये आईएनजी फॉर्म इसमें कहाँ से आई? अच्छा, पैसिव में बीन लगता है, एक्टिव में तो बीन लगता नहीं है, तो ये भी कट गया। फिर आपके पास एक ऑप्शन बचा रहा हैज प्लांटेड, तो ये रहा आपका आंसर बी, ठीक है। आप सबसे बढ़िया उपाय क्या है? आप काटते जाओ एक तरफ से, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, काटते जाओ बस। चौथा क्वेश्चन देखो, लिखा है द केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। इज बीइंग, अभी दूसरे क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो हम उसमें बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है, बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, जिसका मतलब हुआ कि एक्टिव वॉइस में होगा इन्वेस्टिगेटिंग होगा। अब आगे लिखा है बाय द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई। बाय द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, यही सब्जेक्ट बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो बाय हो गया, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, तो वर्ब पुलिस के अकॉर्डिंग लगेगी, प्लूरल लगेगी। और मेन वर्ब क्या है? इज लगा हुआ है, तो पुलिस के लिए आर हो जाएगा सबसे पहली बात। तो इज का वाज वर तो बनेगा नहीं, तो ये वाले दोनों तो कट गए, वाज वर देख के ही काट दिए। बाकी और कितना सही था कितना नहीं था हमें ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं। वाजवर लगा है, होगा ही नहीं, काट दो उसका। दूसरी बात, द पुलिस लिखा है, पुलिस के लिए इज नहीं लगता, ये कट गया। द पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट होता है, उसके लिए प्लूरल वर्ब लगनी चाहिए, एक ऑप्शन बचा। और आईएनजी इन्वेस्टिगेटिंग सब में लगा हुआ है। हो गई ना कहानी खत्म। चलिए, आपका आंसर कौन सा हो गया? ए वाला हो गया। अब आ जाओ पांचवें पर, ठीक। अब ये ना कहना कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको कल सारी थ्योरी पढ़ा चुका हूं, तो अब केवल सॉल्व करना ही सिखाना है, कैसे आंसर को काट काट के आगे बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ पांचवें क्वेश्चन में, लिखा है यू मस्ट हिट द नेल ऑन द हेड। तो हिट मस्ट लगा है, मस्ट मॉडल वर्ब होती है। अगर मॉडल वर्ब होती है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, तो पैसिव वॉइस में क्या करोगे? मॉडल वर्ब के साथ बी लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओगे। तो मस्ट हिट की जगह क्या हो जाएगा? मस्ट बी हिट। हिट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, ठीक है। और अब ये लिखा है पैसिव बनाना है, तो किसको ठोकना है? द नेल, कील ठोकनी है। तो द नेल पहले आएगा, उसके बाद मस्ट बी हिट। सबसे बड़ा काम क्या करना है आपको? वर्ब पर ज़्यादा ध्यान रखिए। मस्ट हिट की जगह क्या होगा? मस्ट बी हिट। तो मस्ट के बाद बी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया द नेल मस्ट हिट हो गया, ये गलत हो गया। द नेल मस्ट बी हिट ऑन द हेड, ठीक, यहाँ सही है। द नेल आगे लिखा है मस्ट बी हिट ऑन द हेड। तीसरे में ये सही तो हो गया। तीसरे में क्या हुआ कि द नेल हैज़ टू, तो हैज़ कहाँ से आया? मस्ट के बदले हैज़ तो होगा नहीं। अब लिखा द नेल ऑन द हेड मस्ट बी हिट, तो ऑन द हेड जो है यहाँ नहीं लगेगा, ऑन द हेड कहाँ लगेगा? हिट के बाद लिखा जाएगा ना, हिट ऑन द हेड, ठीक है। तो क्लियर हो गया। बाय यू लगाओ ना लगाओ कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑन द हेड यहाँ लग के गलत कर दिया डी वाला, और सी वाले में हैज़ लग के गलत हुआ, और ए वाले में बी नहीं लगा था, इसलिए आपका एक ऑप्शन बचा कौन सा? बी, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 में क्या दिया हुआ है? 6 में दिया है लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। लेट के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म। देखो लेट के साथ क्या लगा है? ऑब्जेक्ट लगा है, और फिर बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। मैंने बताया था कि आर्डर एडवाइस को चेंज करने के लिए लेट लगाते हैं हम लोग। लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट और बी, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में होगा? आर्डर के फॉर्म में होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा। इसी की पैसिव वॉइस ऐसे बनाई जाती है। तो जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट दिया होगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ दिखा है, देखो बी गिवन का क्या हो गया? गिव हो गया, और एवरीवन, यहाँ एवरीवन ऑब्जेक्ट है, तो गिव एवरीवन अ चांस, ठीक है, गिव एवरीवन अ चांस। तो ये ए वाला हो गया, ठीक है।
अब ये लिखा है कि गिव अ चांस एवरीवन, यहाँ जो फॉर लिखा है इसकी जगह अगर टू लिखा होता तो ये भी सही हो जाता। लेट अ चांस बी गिवन ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है और ये भी पैसिव वॉइस में है। पैसिव का पैसिव नहीं बदला जाता, एक्टिव बदला जाता है। आई विल गिव अप अ चांस, तो गिव अप नहीं है, अब कहाँ से ले आए यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक ऑप्शन आपका सही बचा, कौन सा, ए वाला। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, डोंट मेक अ नॉइज, ये भी इंपरेटिव है। तो यहाँ डोंट का मतलब क्या हुआ, मना किया जा रहा है। मेक अ नॉइज, मेक वर्ब हो गई, अ नॉइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको शुरुआत में ले लोगे तो डू नॉट लगा है, तो चूंकि इंपरेटिव सेंटेंस है तो इसको चाहे लेट से बनाओ चाहे शुड से बनाओ। पहले शुड किसी में लगा हुआ नहीं है, देखो शुड किसी में नहीं लगा है तो शुड वाला पैटर्न नहीं है। कौन सा वाला है, लेट वाला, लेट वाले से बना हुआ है। देखो लेट अ नॉइज बी मेड नॉट, लेकिन नाट यहाँ लगा दिया तो गलत हो गया। तो कहाँ लगना चाहिए था, बी के पहले नाट लगना चाहिए था। लेट अ नॉइज नॉट बी मेड, चूंकि नाट का प्लेस गलत हो गया इसलिए पहला गलत है। अब यू आर रिक्वेस्टेड, इसमें रिक्वेस्ट तो की नहीं जा रही है। यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट, अब ये टू नॉट, टू जो है नाट के पहले आने के नाते ये गलत हो गया, नाट के बाद लगना चाहिए। यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, तो मना करने के लिए फॉरबिडन यूज कर दिया, फिर टू के साथ ये लगा दिया, तो आपका आंसर कौन सा हुआ, बी वाला। या तो हम कहें यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक अ नॉइज, या कह दो कि यू आर फॉरबिडन टू मेक अ नॉइज, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब मना करना होता ही है। तो पैसिव आपका स्ट्रक्चर कहाँ बना हुआ है, यू आर फॉरबिडन, ये लगा दिया। ठीक है, यू आर फॉरबिडन आपको मना किया जाता है टू मेक अ नॉइज, आवाज या करने से, शोर करने से। बाकी ये तीनों गलत थे। ठीक है, अब आ जाओ 8वें नंबर पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन है कि आर दे नॉट चीटिंग अस, तो इंटरोगेटिव है। देखो आर पहले लगा दिया है, आर का मतलब क्या हुआ कि ये पहले ही रहेगा, हो गया। ये अस का वी बन गया, ये भी ठीक है। अब क्या करना है, नाट लगाना है। नाट लगाना है तो जिसमें नाट नहीं होगा वो गलत हो जाएगा। तो पहले देख लो किसमें किसमें नाट नहीं है। इसमें नाट है, इसमें भी नाट है, इसमें भी नाट है, इस वाले में नाट नहीं लगा हुआ है, ये कट गया, खत्म कहानी इनकी। चीटिंग का बीइंग चीटेड होना चाहिए, तो यहाँ लिखा आर वी नॉट बीइंग चीटेड बाय देम, तो ये तो ठीक है, सही हो गया। अब यहाँ दिखा है कि आर नॉट वी, तो वी जो ये नाट है, नाट वी के बाद में लगना चाहिए था, इसलिए बी गलत हो गया। ठीक है, तीसरे में आर वी बीइंग, यहाँ पर बीइंग कहाँ गलत लग गया ना, क्योंकि बीइंग जो है नाट के बाद आना चाहिए था। तो सब नाट और बीइंग का प्लेसमेंट गलत हो गया, बी में और सी में। ठीक, नाट कहाँ लगना चाहिए, नाट लगना चाहिए था बीइंग के पहले और वी के बाद। ठीक, सब्जेक्ट के बाद और बीइंग के पहले लगना चाहिए था। तो ये प्लेसमेंट की गलती हो गई नाट, ये प्लेसमेंट की गलती हो गई नाट, और इसमें नाट लगा ही नहीं है इसलिए गलत हुआ। केवल एक ऑप्शन सही हुआ आपका ए। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक, देखो 9 में क्या है, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे। देखो शुड हैव के साथ मेट लगा हुआ है, तो हैव, शुड के बाद हैव लगा है तो इसमें बीन आएगा, क्योंकि हैव के साथ जब थर्ड फॉर्म होगी तो बीन लगाना पड़ेगा। तो शुड हैव बीन, किसमें शुड हैव बीन दिया है, पहले ये करो। यहाँ शुड हैव मेट दिया है, गलत है। यहाँ शुड बी मीटिंग दिया है, गलत है। यहाँ शुड हैव बीन के बाद मीटिंग दे दिया, गलत है, क्योंकि पैसिव वॉइस में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती। यही दिया है शुड हैव बीन मेट, यही एक ऑप्शन दे रहा है शुड हैव बीन मेट, ये क्लियर सही है। शुड हैव बीन 2 में दिया लेकिन एक में आईएनजी फॉर्म लगा दिया, इसलिए ये वाला गलत हो गया। आपके पास एक आंसर केवल डी वाला सही हो रहा है। अब आ जाओ 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। एक्सपेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव में क्या मिलेगी, इज एमआर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, तो गुड न्यूज, न्यूज के लिए क्या लगाओगे, इज लगाओगे, तो आर तो हो ही नहीं सकता। गुड न्यूज इज पहले लगाओगे, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, बाद में बाय अस लगेगा। तो अब आप ढूंढ लीजिए ऑप्शन, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाय अस, पहला वाला एकदम करेक्ट है। इसमें लेट कहाँ से आ गया, तो लेट लगेगा नहीं। गुड न्यूज वाज की कोई चांस नहीं है। गुड न्यूज एक्सपेक्टेड अस, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये तो गलत हो गया। फिर एक ही ऑप्शन बचा आपके पास, ए वाला। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं, आसान है, चलो करो। फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, ये एक पार्ट हो गया। शुड नॉट बी लाफ्ड एट, ये बात हो गई दूसरी। तो शुड नॉट के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव में है।
बाय द पब्लिक, बाय द पब्लिक, बाय के साथ पब्लिक लगा है पैसिव में, मतलब यही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो बाय द पब्लिक को पहले करो, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल बाद में करो, शुड नॉट बी लव्ड। तो शुड नॉट बी लव्ड की जगह क्या होना चाहिए, शुड हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, बी हटा दो, बी हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो तो क्या हो जाएगा, शुड नॉट लव। और यहाँ एट दिया हुआ है तो शुड नॉट लव एट एक्टिव में भी रहेगा, शुड नॉट लव एट। अब आ जाओ आंसर ढूंढो, शुड नॉट लव एट। ए में है फिजिकली चैलेंज पीपुल, अब ये तो ऑब्जेक्ट हो जाना चाहिए ना, तो ये पब्लिक पहले आना चाहिए था, ये गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला तो गलत हो गया शुरुआत से ही, किसको लॉफ नहीं करना चाहिए था, पीपल को, तो ये स्टार्टिंग गलत हो गई। आगे लिखा है पब्लिक पब्लिक पब्लिक, यहाँ लिखा हुआ है शुड का शुड ही होगा, सेल नहीं होगा, ये काट दिया। तो शुड नॉट बी लॉफ, बी लगाना नहीं था, बी पैसिव में लगता है, एक्टिव में नहीं लगता, तो ये गलत हो गया। अब क्या हुआ, शुड नॉट लाफ एट, यही एक बचा हुआ है, ये देखो शुड नॉट लाफ एट, उसके बाद फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। अब ये वाला आंसर आपका हुआ डी वाला, बाकी सब में कोई ना कोई गलती निकल गई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। 12 क्या कह रहा है कि ही टीचेज अस ग्रामर, ही सब्जेक्ट हो गया, टीचेज आपकी वर्ब हो गई, अस ऑब्जेक्ट एक हो गया और ग्रामर ऑब्जेक्ट 2 हो गया, इसमें 2 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, और टीचर्स क्या है, वर्ब में एस ई एस लगा हुआ है, इसका मतलब हमें इसमें इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी। ठीक है, तो पहले इज एम आर ढूंढ लो, उसके बाद और चीज़ें देख लेना। तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो अब जब ग्रामर वी ले जाओगे तो आर हो जाएगा, ग्रामर ले जाओगे तो इज हो जाएगा। ग्रामर ले गए हैं लेकिन वाज नहीं होगा किसी कीमत पर। ठीक है, वी के साथ आर लगा है, ये ठीक है, तो वी आर टाट ग्रामर बाय हिम, ये तो एकदम से करेक्ट हो गया। अब लिखा है ग्रामर इज टाट टू अस बाय ही, तो यहाँ पे जो बाय ही लिखा हुआ है ये ही गलत हो गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, बाय हिम होना चाहिए था, तो एक वजह से ये गया। वी वर तो होगा नहीं, क्योंकि वर्ब में जब एस ई एस लगा होता है तो इज एम आर होता है, वर की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ए वाला और डी वाला तो वाजवर के नाते गलत हो गया, और सी वाला ही लगने के नाते गलत हुआ, हिम होना चाहिए था। एक ही ऑप्शन आपके पास बच रहा है, कौन सा, बी वाला। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तो वेयर के साथ वर लगा हुआ है, उसके बाद ये देखो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। इंटरोगेटिव है, क्रिकेट मैच पहले आएगा तो क्रिकेट मैच सिंगुलर हो जाएगा, इसके लिए जहां वर लिखा है वर की जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, और प्लेइंग का बीइंग प्लेड हो जाएगा, और इंटरोगेटिव पैटर्न में ही रहेगा। तो वेयर के बाद क्या लगाना है आपको, वाज लगाना है, ये वर लगा हुआ है तो वर का वाज हो सकता है, इज नहीं हो सकता, ये दोनों इज और हैज तो कट गए। अब 2 बचा आपके पास, वेयर वाज द क्रिकेट मैच, वेयर वाज द क्रिकेट मैच, ये इतने लगे हैं। प्लेइंग के लिए हमें बीइंग लगाना चाहिए था, इसमें बीइंग लगा हुआ है, इसमें बीइंग नहीं लगा है, वो भी कट गया, तो आपका आंसर क्या बचा, डी वाला बचा। ठीक है, अब आ जाओ 14 पे। ठीक, 14 पे लिखा है प्लीज शट द डोर एंड गो। जब प्लीज लगा होता है तो एक ही उपाय होता है पैसिव बनाने का, और वो होता है यू आर रिक्वेस्टेड से बना दो। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड, अब यू आर रिक्वेस्टेड से बनाओगे तो क्या होगा, एक ही ऑप्शन है, द डोर इज टू शट, लेट द डोर बी शट, ये होगा नहीं, डोर इज शट होगा ही नहीं, ये क्यों दिया हुआ, यू आर रिक्वेस्टेड, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे आ जाओ 15 में क्या दिया हुआ है, 15 में आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, तो डिड नॉट, ये डिड नॉट लगा हुआ है ना, तो डिड नॉट के बदले में डिड का क्या बन जाता है, या वाज या वर बन जाएगा, और इसके बाद आप नॉट लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, अब एनीबडी में नॉट अगर लगा देते हो तो एनीबडी में नॉट लगाओगे तो एनीबडी का नोबडी भी बन सकता है। ठीक है, देख लेते हैं, एनीबडी होगा तो नॉट अलग से लगेगा, और नोबडी लगा होगा तो नॉट अलग से नहीं लगेगा। फिर वाज वर हमें देखना है, सबसे बड़ी बात क्या देखनी है, वाज वर देखनी है। वाज वर देखनी है तो ये वुड और हैज कट गया, सी और डी तो हो ही नहीं सकता। अब बचा नोबडी वाज नोबडी वर, तो एनीबडी के साथ वर लगता नहीं है, एनीबडी के साथ सिंगुलर लगेगा, तो ये 2-3 कट ही गए, यूं ही कट गए, बचा केवल एक वाला। ठीक है, आप देखना चाहो, चेक करना चाहो तो लिखो, नोबडी लिखा, वाज लिखा, ट्रस्टेड लिखा, बाय मी लिखा, ये करेक्ट हो गया। ठीक, एनीबडी के साथ वर गलत है, और यहाँ पे वुड और हैज बीन नहीं होगा। क्लियर, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 में। देखने में बड़ा लग रहा है बट डोंट वरी, पैटर्न वही है, बड़ा देखने से कोई मतलब नहीं होता, जान उतनी ही बड़ी होगी, गोली मारोगे तो मर जाएगा, एक गोली में बड़ा सा हो चाहे छोटा सा हो, बस सही से गोली चलाना आता हो आपको। लिखा द स्टूडेंट्स, आगे लिखा है हैव बीन पनिश्ड, ये हैव बीन
पनिश्ड पकड़ना। बाद में लिखा है बाय द टीचर, बाय द टीचर मतलब इन्होंने पनिश किया है, तो द टीचर पहले आ जाएगा, स्टूडेंट्स बाद में चला जाएगा। हैव बीन, तो द टीचर के लिए क्या लगाओगे, टीचर के लिए हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, बीन कट जाएगा, उसके बाद पनिश्ड होगा, तो द टीचर हैज पनिश्ड, तो या द टीचर पनिश्ड गलत हो गया, हैज कहाँ गया, अब हैज का हैड तो बन नहीं जाएगा, और यहाँ द टीचर के साथ हैव लगा नहीं सकते, सिंगुलर सब्जेक्ट लगाना है। एक ऑप्शन है द टीचर हैज पनिश्ड, ये वाला सी वाला। अब आगे आ जाओ 17 नंबर पे। 17 में क्या कह रहा है कि द होल विलेज वाज रेवेज्ड, होल विलेज सब्जेक्ट हो गया, वाज के साथ ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगने का मतलब एक्टिव में क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, बाय द मैन ईटर, तो बाय द मैन ईटर में बाय हटा दोगे तो मैन ईटर सब्जेक्ट बन जाएगा, द मैन ईटर, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि वाज के साथ थर्ड फॉर्म दिया है। तो आ जाओ द मैन ईटर के बाद हमें रेवेज्ड करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इतने में ढूंढ लो। द मैन ईटर रेवेजेज, रेवेजेज लगा है, गलत है। द होल विलेज, होल विलेज ने नहीं डराया था भाई, मैन ईटर ने, तो विलेज सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, मैन ईटर सब्जेक्ट होता। तीसरे में आओ, द मैन ईटर रेवेज्ड, ये रेवेज्ड लिखा है, ये एकदम से करेक्ट है। यहाँ हैज रेवेज्ड लिख दिया, तो हैज लगाने का अगर हैज लगता तो हैज बीन लिखा होता ना यहाँ पे, यहाँ तो वाज लगा है, यानी पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, एक ही ऑप्शन आपका सी वाला ठीक होगा। अब आ जाओ 18 नंबर पे। 18 नंबर क्या कह रहा है, देखो, वी मस्ट नाउ सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, मस्ट लिखा हुआ है, नाउ को गोली मारो, सॉल्व लिखा है, मस्ट के साथ सॉल्व लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारे मस्ट के बाद क्या लगेगा, बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या सॉल्व करना है, दीज प्रॉब्लम्स पहले आ जाएगा, तो सब में दीज प्रॉब्लम्स पहले लिखा हुआ है, मस्ट 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 दिया हुआ है, आर वाला कट गया। अब हमें देखना है बी, यहाँ ना मस्ट के बाद बी नहीं लगा है, ये कट गया। अब यहाँ मस्ट भी दिया है लेकिन सॉल्विंग दिया है, ये कट दिया, ये बचा है मस्ट बी सॉल्व, तो ये कौन सा बचा, सी वाला बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई जल्दी तो नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में देखो क्या दिया हुआ है कि मेनी अ पर्सन, मेनी अ पर्सन, ये देखो एक पार्ट हो गया, हैज बीन सेव्ड, हैज बीन सेव्ड आपकी मेन वर्ब हो गई। आगे लिखा है फ्रॉम द मैन ईटर, मैन ईटर, आगे कौन लिखा, किसने बचाया, बाय दीज हंटर्स, तो बाय दीज हंटर्स को सब्जेक्ट बनाओ, बाय दीज हंटर्स, क्योंकि हंटर्स प्लूरल है इसलिए अब क्या करोगे, हैव लगाओगे, बीन हटा दोगे, उसके बाद सेव्ड लगा दो, हैव बीन सेव्ड, सेव्ड के बाद क्या लगाओगे, मेनी अ पर्सन, ये बाद में लगा देना। तो दीज हंटर्स हैव सेव्ड, तो ये विल कहाँ से आ गया, विल गलत हो गया, ये कट गया। और सेव, दीज हंटर्स सेव, तो सेव कहाँ से आएगा, यहाँ तो हैव लगाना है ना, तो दीज हंटर्स सेव्ड मेनी अ पर्सन, ये भी नहीं होगा, सेव सेव्ड नहीं, हैव लगाना है आपको यहाँ, क्योंकि हैज बीन लगा हुआ है, तो हैव सेव्ड यही एक में दिया हुआ है। ठीक, और किसी में हैव सेव्ड दिया ही नहीं था भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, द शिप इज बीइंग टेकन टू सेफ वाटर, कौन लेके जा रहा है, बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू, तो बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू ये पहले हो जाएगा, और इज बीइंग टेकन टू, इज बीइंग टेकन टू सेफ वाटर, तो इज लगा है, इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगी है। तो एक बात याद रखना कि इज एम आर, अब कैप्टन के लिए इज लगेगा जी, कैप्टन है ना, एंड नॉट हिज क्रू, एंड नॉट लगा हुआ है तो कैप्टन के लिए वर्ब लगेगी। अब कैप्टन के लिए भी इज ही लगेगा, बीइंग हटा देना, टेक की टेकिंग कर देना, तो द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू इज टेकिंग। तो अब ऑप्शन में आ जाओ, यहाँ वाज टेकिंग, इसका वाज नहीं होगा, और कैप्टन के लिए आर नहीं इज लगेगा, और ये हैज टेकन हो नहीं सकता है, यही एक दिया हुआ है इज टेकिंग, तो आपका क्या आंसर हो गया, डी वाला हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि डिड नॉट, डिंट पहले लगा दिया, तो डिंट लगने का मतलब हुआ कि हम सबसे पहले क्या कर दें, वाज या वर के साथ नॉट लगाना है, और यही लगाओगे तो ऐसे बनेगा, डिडंट दे टेल यू, डिडंट दे टेल यू, टेल का बनेगा, दे सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, टू बी हियर बाय 6 o'clock, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ तो वाज वर के साथ नॉट लगेगा, यू हो जाएगा, तो यू के लिए वर ही लगेगा, तो बनेगा वरंट यू, तो ये हैवंट गलत हो गया, आरंट गलत हो गया, डिड का आर नहीं बनेगा, दो बचा है ये वरंट यू, यहाँ लिखा है वरंट यू। ठीक है, दो बचा, तो वरंट यू टोल्ड बाय देम, और नीचे लिखा है वरंट यू टोल्ड बाय देम, यहाँ लिखा है, यहाँ तक तो दोनों में ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं है दोनों में।
आगे लिखा है टू बी देयर, यहाँ लिखा है टू बी हियर, यहाँ लिखा है टू बी देयर, तो ये देयर गलत हो गया। यहाँ लिखा है कि टू बी हियर, अब यही वाला सही है, डी वाला। ठीक, पहले मैंने जो तुरंत मिली वो गलतियाँ काटी, फिर जो दो सही थे उनको आगे बढ़ते चले गए, जहाँ एक में गलती मिल गई उसको छोड़ दिया, दूसरे में आ गए। ठीक है, डी वाला हो गया। अब आ जाओ 22 पे। तो 22 क्या कह रहा है कि डोंट टच दिस स्विच, डोंट टच दिस स्विच। तो इसकी मतलब क्या होगा कि आपको एडवाइस दी जा रही है कि आप स्विच को मत छूइए। अगर बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है, तो इसमें मस्ट लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, छू लो, छूना चाहो तो, छूने के बाद मत कहना, ठीक, तो शुड लगा सकते हो। ठीक, अब बिल्कुल नहीं छूना है तो मस्ट लगाओगे। ठीक, दिस स्विच नॉट बी टच्ड, तो शुड या मस्ट कुछ तो आना चाहिए था। दिस स्विच मस्ट नॉट बी टच्ड, ये ज़्यादा सही है कि बिजली है उसमें दिस स्विच ना छुओ, और फोर्सफुली कहा जा रहा है तो शुड के बजाय मस्ट हो जाता है। और इज नॉट टच्ड नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की होगी। नीड नॉट बी टच्ड, यहाँ नीड नॉट की ज़रूरत नहीं है, तो ये मस्ट नॉट बी टच्ड में बनाओ, बी वाला सही होगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस हो और बहुत ज़रूरी हो तो मस्ट नॉट का प्रयोग कर सकते हो शुड की जगह पे। अगला लिखा है कि दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, ये देखो विल हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म लगी है। कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर, तो ये बाय द टाइम दूसरा पार्ट हो गया, इसको छोड़ दो। हमें बनाना है दे हमारा सब्जेक्ट है, विल हैव कंप्लीटेड वर्क है, द वर्क हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो विल हैव कंप्लीटेड की जगह क्या होगा, विल हैव बीन, द वर्क पहले आ जाएगा, चारों में द वर्क लिखा हुआ है, विल हैव बीन, तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म है विल हैव बीन, तो विल बी नहीं होगा, विल हैव बीन होगा। ठीक है, यहाँ विल हैव के साथ कंप्लीटेड है, गलत है, यहाँ विल हैव बीन कंप्लीटेड है। यहाँ तक दोनों में ये दो चीजें हैं। ठीक है, दिस वर्क विल हैव कंप्लीट, ये तो गलत हुआ था, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम, अरे यार बाय द टाइम लगा दिया ना, बाय अस लगाना चाहिए था, बाय देम लगाना चाहिए था, या बाय द टाइम वी हैव गॉट देयर, और यहाँ लिखा है वी गेट देयर, तो वी हैव गॉट नहीं हो सकता, क्या होगा, वी गेट देयर, तो ये ऑप्शन कौन सा बना, बी वाला। फिर से देखना चाहो मैं दिखा दे रहा हूँ, यहाँ विल हैव के साथ कंप्लीटेड है तो विल बी वाला होगा नहीं, और विल हैव कंप्लीटेड होगा नहीं, तो ये द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे लिखा है, यहाँ देखना वी गेट देयर, तो यहाँ होना चाहिए वी गेट देयर, इसको वी हैव गॉट देयर क्यों कर दिया, यहाँ पे गलती हो गई, इसलिए डी वाला गलत हो गया। अब आपका ऑप्शन केवल बी वाला बचा है। ठीक है, बड़े हो तो इसीलिए दिए जाते हैं कि उसमें कुछ अलग से गलती आएगी, पीछे कहीं कुछ चेंज कर देंगे, गलत कर देंगे। अब आ जाओ 24 में, विल दोज हैप्पी डेज वी एवर फॉरगॉटन बाय मी, तो बाय मी का मतलब क्या हुआ, आई, और विल लगा हुआ है तो विल आई। ठीक है ना, तो विल आई या सैल आई ऐसे कर दोगे तो, और एवर जो होगा कहाँ होगा, वो आई के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, तो विल आई एवर या सैल आई एवर। ठीक है, तो विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, ये एकदम करेक्ट है। सैल एवर, एवर पहले लगा दिया, गलत हो गया। और वुड कैसे होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एवर पहले कर दिया, ये तो एकदम से गलत हो गया। तो केवल एक ऑप्शन आपके पास बचा हुआ है, ए वाला। ठीक है, अब आ जाओ 25 में। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा, 50 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू परमिट हिम, तो देखो यू आर रिक्वेस्टेड लिखा होगा तो इसका मतलब हमें प्लीज लगाना है, प्लीज के बाद ये नॉट टू लगा हुआ है तो इसका मतलब डोंट लगाना है। दो से देख लो, इसमें प्लीज नहीं लगा है, गलत हो गया, और ये प्लीज नहीं लगा है। अब आ जाओ यहाँ प्लीज लगा है दो में, प्लीज डोंट परमिट हिम और प्लीज परमिट हिम, परमिट नॉट हिम, तो यहाँ नॉट नहीं होगा, प्लीज डोंट परमिट हिम, तो ये वाला आपका सही हो गया। ठीक, अब आ जाओ 26 में। 26 क्या कह रहा है, देखो द प्रिंसिपल विल मीट द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट हो गया, विल मीट आपकी वर्ब हो गई, द स्टूडेंट्स हो गया। ठीक है, और दिस इवनिंग का ध्यान रखना, दिस का दैट नहीं होगा, ये एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, तो ये दैट लगा हुआ है, इनको तो पहले ही काट दो, ये वाला छूना भी नहीं है। विल मीट की जगह क्या होगा, विल के साथ अगर मीट होगा तो विल की जगह विल के बाद बी लगाओगे, और मीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेट, विल बी मेट, तो लिखा है द स्टूडेंट्स विल बी मेट, अब ये गलत हो गया, उसको देखना ही क्या, द स्टूडेंट्स विल बी मेट बाय द प्रिंसिपल, ये ठीक है। यहाँ लिखा है विल का वुड बनेगा नहीं यहाँ पे, अब यहाँ विल बी के बाद मीटिंग होगा नहीं, तीन गलत हो गया, केवल बी वाला सही है।
अब आ जाओ, अरे यार ये एक्चुअली ये ए नहीं है जी, ये बी है, ठीक है, इतना समझ जाना, इतने समझदार हो। ठीक, आगे आ जाओ 7 में, 27 में। 27 क्या कह रहा है कि द पुलिस आर क्वेश्चनिंग मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। तो पैसिव बनाओगे तो मिस्टर एंड मिसेस शर्मा पहले आ जाएगा, आर क्वेश्चनिंग, तो क्वेश्चनिंग की जगह क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म है, तो बीइंग क्वेश्चनड, क्या होगा, बीइंग क्वेश्चनड, ये क्वेश्चनिंग पर ध्यान रखो। तो यहाँ पे आर क्वेश्चन लिखा है, गलत है, हैव बीन क्वेश्चनिंग गलत है, वर बीइंग, वर कहाँ से आ गया, यहाँ आर लगा है तो यहाँ वर कहाँ से आ गया, गलत हो जाएगा। अब ये लिखा आर बीइंग क्वेश्चन, एक में दिया हुआ है, डी सही होगा। ठीक है, अब आ जाओ 28 में। 28 में क्या है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इज के साथ अपॉइंटेड लिखा है, यानी इज के साथ थर्ड फॉर्म का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, और द प्रेसिडेंट के बाद आप क्या लगाओगे, अपॉइंट में एस लगाना हो, अपॉइंट्स, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये लिखा है अपॉइंटेड लिखा है, गलत हो गया, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स हो गया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन एकदम सही है। अब यहाँ हैज अपॉइंटेड तो होगा नहीं, अब लिखा है द अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज में कहाँ चला जाएगा, वो जो भी पैसिव वॉइस हो जाएगी, ये हो ही नहीं पाएगा, तो फिर बी वाला होगा केवल। अब आओ 29 में। 29 में फिर देखने में बड़ा लग रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम हैदराबाद टूडे, तो डू यू एक्सपेक्ट का क्या होगा, इज एम आर हो जाएगा, तो इज एम आर, और उसके बाद योर पेरेंट्स के लिए लगाओगे तो क्या होगा, आर योर पेरेंट्स, आर ही लगा सकते हो, आर योर, अब यहाँ डिड लगा दिया, गलत हो गया, वर लगा दिया, गलत हो गया, दो तो यही गलत हो गए। अब ये लिखा है आर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेड टू कम, यहाँ लिखा योर पेरेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम, अगर योर पेरेंट्स के बाद आर लगाते हो तो इंटरोगेटिव नहीं होगा, ये गलत हो गया, यानी कि इंटरोगेटिव है तो आर पहले लगाना चाहिए था, सी वाला हो गया। दो में आर दिया है, और एक में सब्जेक्ट के बाद, एक में सब्जेक्ट के पहले, इंटरोगेटिव में पहले लगाना था, सी वाला सही हुआ, डी वाला गलत हो गया, सिंपल सी बात है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 में। 30 में क्या कह रहे हैं कि देयर डॉग बीट आवर नेबर यस्टरडे, तो ये बीट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वाज वर्ब के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, बीटन हो जाएगा, और लिखा है आवर नेबर सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, वाज, तो ये इज गलत हो गया, ये हैड गलत हो गया, दो बचा हुआ, वाज बिट और वाज बिटन, तो वाज बिट सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, वाज बिटन थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो यही वाला सही है। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसी में लगी है, बिटन में। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31, देखो लिखा है कि द एमडी टोल्ड अस अबाउट द न्यू प्रोजेक्ट। एमडी सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, अस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो सेकेंड फॉर्म का मतलब हुआ वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है, तो पहले तो ये आर गलत हो गया, टोल्ड डायरेक्ट लिखा है गलत हो गया, हैड बीन गलत हो गया, बस एक ऑप्शन बचा, यहीं पे वर्ब के साथ टोल्ड लगा है, एकदम सीधा सा हेल्पिंग वर्ब, एक ही में वाज वर्ब दिया है, बाकी किसी ने दिया नहीं था, तो कभी कभी ऐसे मिल जाता है, कुछ ना क्या, एकदम से सिंपली गलत हो गया। ठीक है, एक बार में मिल गया आंसर, ऐसे मिल जाते हैं कभी कभी। ठीक, अब ये रेयर नहीं है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, इस तरह से बन जाएगा, मिल जाएगा। अगला लिखा आई प्ले बिलियर्ड्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, तो आपका सब्जेक्ट आई हो गया, प्ले वर्ब हो गया, बिलियर्ड्स ऑब्जेक्ट हो गया, ड्यूरिंग माई फ्री टाइम आपका टाइम दिया हुआ है, और आई प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब पैसिव वॉइस में क्या होगा, इज एम आर लगेगा, इज एम आर लगेगा तो बिलियर्ड्स के लिए इज लगाना होगा, तो ये देखो बिलियर्ड्स के लिए आर लगा दिए, गलत हो गया, वाज हो ही नहीं सकता है, बिलियर्ड्स के लिए आर लगाया, गलत होगा, इज होना चाहिए था, ये बचा है बिलियर्ड्स इज प्लेड, डी वाला। ठीक, ऐसे इतनी आसानी से बनता, आप लोगों को लग रहा होगा ना इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर दे रहे हैं, मेरी कल वाली क्लास देख लीजिए, आप भी ऐसे जल्दी जल्दी कर लेंगे, कोई मुश्किल का काम नहीं होता, इसमें बहुत मंत्र नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो वाई डू यू लाइक हिम सो मच, डू को पहले डू का क्या बनेगा, इज एम आर बनेगा, पहले इतना देख लो। ठीक, तो वाई के बाद ये हैज़ लगा है, ये वाज लगा है, दो कट गया। अब यहाँ लिखा वाई ही इज लाइक्ड, इंटरोगेटिव है तो ही के बाद इज नहीं लगा सकते हो, ये गलत हो गया, वाई इज ही लाइक्ड, इज जो है वो ही के पहले आना चाहिए था, यही वाला डी वाला सही है। ठीक, आ जाओ 34 में। 34 क्या कह रहा है,
हु हैज स्टोलन माई बाइनाक्यूलर्स, तो हु वाला मैंने बोला था या तो पहले बाई लगेगा या तो बाद में बाई लगेगा, हु हुम कुछ भी हो सकता है। लेकिन हैज स्टोलन का क्या होगा, माई बाइनाक्यूलर्स, माई बाइनाक्यूलर्स के लिए क्या लगाओगे, बाइनाक्यूलर्स के लिए हम हैव लगाते हैं, और हैव है तो थर्ड फॉर्म के पहले हमें बीन लगाना पड़ेगा, बाइनाक्यूलर्स हैव बीन स्टोलन। तो पहले तो अब हैव बीन ढूंढिए ना, किस में दिया है, यहाँ हैव बीन दिया हुआ है, यहाँ हैज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ हुम हैव माई बाइनाक्यूलर्स बीन लिखा है, अब यहाँ लिखा है हु हैव, तो इतने में एक इसमें कट गया हमारा, बी वाला नहीं हो सकता पहले। और उसके बाद और देख लो बाई लगाने वाला, तो बाई हुम माई बाइनाक्यूलर्स बीन हैव बीन, तो यहाँ हैव यहाँ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा ना क्वेश्चन, हैव कहाँ लगना चाहिए था, यहाँ लगना चाहिए था, ये गलत हुआ, ठीक। अब यहाँ लिखा माई बाइनाक्यूलर्स, तो बाइनाक्यूलर्स के लिए हैव लगेगा, ये तो लगेगा नहीं, हैज, ये गलत हो गया। हुम हैव माई बाइनाक्यूलर्स बीन स्टोलन, बाई कहाँ गया जी, यहाँ पर बाई या तो यहाँ लगाते या तो यहाँ लगाते, बाई नहीं है तो ये वाला गलत हो गया। हु हैव माई बाइनाक्यूलर्स बीन स्टोलन बाई, यहाँ पे बाई पीछे लगा दिया, यहाँ हु लगा दिया। मैंने बताया था आप लोगों को कि ये रेयर वाले रूल्स हैं, लेकिन कभी कभार इस तरह के दे दिए जाते हैं, तो मैंने भी इसीलिए दे दिया था ताकि आप समझ जाइए। पहले हु लगा के बाद में बाई लगा देंगे तो ठीक है, हो सकता है ये डी वाला आंसर करेक्ट होगा इसका। अब आ जाओ 35 में। 35 क्या कह रहा है, देखो द प्लांट्स हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, बाय द गार्डनर लगा, इनको पहले कर दो। हैव बीन वाटर्ड, हैव बीन गार्डनर सिंगुलर है तो हैज़ लगा दो, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, बीन हटा दो। गार्डनर हैज़ वाटर्ड, द गार्डनर के बाद वाटर्ड दिया है, गलत हुआ। द गार्डनर हैज़ बीन, एक्टिव में बीन थोड़े लगता है, द गार्डनर हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, ये ठीक है, ठीक है। अब यहाँ गार्डनर हैव, गार्डनर के साथ सिंगुलर के साथ हैव तो लगाएंगे नहीं, ये गलत हो गया, तो सी वाला आपका आंसर सही होगा। अब आ जाओ 36 में। 36 में देखो क्या दिया है, शी हैज़ टू लीव हर जॉब, यहाँ हैज़ के बाद टू दिया हुआ है, और मैंने कहा था किसी भी वर्ब के बाद अगर टू लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव में क्या करते हो, टू भी लगाते हो और थर्ड फॉर्म कर देते हो, तो हैज़ टू। अच्छा हर जॉब है, जॉब के लिए हम क्या लगाएंगे, हैज़ की हैव, हैज़ ही लगाएंगे। तो यहाँ लिखा है हर जॉब हैज़ बीन, देखो यहाँ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो बीन नहीं लगाएंगे ना, जहाँ भी हैज़ देखो वहीं बीन लगा दो, ये नहीं होता। यहाँ हैज़ के बाद टू लगा हुआ है तो हैज़ बीन तो नहीं होगा। अब यहाँ लिखा है हर जॉब हैज़ टू बी लेफ्ट बाई हर, तो यहाँ हर जॉब लिखा, हैज़ के बाद टू बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिया, बाई हर, ये एकदम से ठीक है। वाज लगा ही नहीं सकते हो, यहाँ पे इज लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि हैज़ में दिया हुआ है तो इज वाज की कोई गुंजाइश नहीं, ठीक, समझ गए। अब आ जाओ अगले वाले में, 36 के बाद 37 वाले में। 37 क्या कह रहे हैं कि आई एम टू हेल्प यू इन योर हार्ड टाइम्स, आई एम टू हेल्प यू इन योर हार्ड टाइम्स। तो देखो यहाँ भी आई एम के बाद टू हेल्प लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, यू सब्जेक्ट बनेगा, यू के बाद आर लगेगा, यू आर, और उसके बाद टू के साथ हेल्प है तो टू बी हेल्प। तो पहली बात तो ये बिल नहीं होगा, काटो इसको, बचे ये हैव भी नहीं होगा, इसको भी काट दो। तो यू आर हेल्प्ड या यू आर टू बी हेल्प्ड, तो टू के साथ बी लगना चाहिए था ना यहाँ पे, तो टू दिया हुआ है ना, ये टू के साथ हेल्प दिया है तो टू बी हेल्प्ड होना चाहिए, तो ये दिया हुआ है टू बी हेल्प्ड, यही वाला सही होगा, ठीक। बाकी ये वाला कट ही गए थे, और इसमें आर के बाद सीधे हेल्प लगा दिया है तो ये गलत हो गया, ठीक। अब आ जाओ 38 में क्या है कि ही वुड हैव ले लो, और ये थर्ड फॉर्म लगी है, ही वुड हैव रिटर्न है, तो इसका मतलब वुड हैव बीन रिटर्न हो जाएगा, यहाँ हैव के बाद बीन लगाना है हमको। दिस एसेट अब पहले आ जाएगा, तो द एसे दिस एसे ऐसे लिखा हुआ है, एक ही में दिस एसे लिखा है जी, और सब तो गलत ही हैं। वुड हैव देखो यहाँ पर किसी में वुड ही नहीं दिया हुआ है, केवल एक है वुड हैव बीन, बी वाला है, इसमें तो कोई मेहनत ही नहीं लगी। अब आ जाओ 39 के बाद क्या लिखा है 39 में, आई सब्जेक्ट हो गया, गिव वर्ब हो गई, आर्म्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आर्म्स प्लूरल माना जाएगा, याद रखना आर्म्स, और आई गिव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगेगा, तो ये वर्ब वाला कट गया, और आर्म्स के साथ प्लूरल लगता है तो ये इज कट गया, ठीक है, 2 हो गया। अब आ जाओ आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, यहाँ लिखा है आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये द पुअर में एस लगा दिया तो गलत कर दिया, केवल द पुअर होगा, पुअर में एस नहीं लगेगा, तो ये सी वाला ग्रामेटिकली गलत हो गया। अब एक ऑप्शन बचा केवल आपका ए, ठीक है। बाकी तीनों में कोई ना कोई गलती निकल रही है, मैं किसी को भी सही इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है,
बाकी 3 ऑप्शन गलत है, इसलिए वो सही है। ठीक, अब आ जाओ, गॉड हेल्प्स द ब्रेव। गॉड हेल्प्स, देखो वर्ब में एस लगा हुआ है, मतलब इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म। तो पहले बार इज एम आर देख लो, ये वाला दोनों कट गया, इसमें इज एम आर नहीं लगा है। द ब्रेव मतलब प्लूरल हो गया ना, एडजेक्टिव के पहले दा लगा दोगे तो प्लूरल नाउन होता है, द ब्रेव के साथ इज नहीं लगेगा, आर लगेगा, तो ये हो गया बी। ठीक, किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगा दो, नाउन ना लगाओ तो प्लूरल नाउन माना जाता है जनरल सेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, आई हैव नॉट रीड थ्री मस्किटियर्स। थ्री मस्किटियर्स एक बुक का नाम है, तो इसके बाद जब पैसिव बनाओगे तो हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा। और हैव नॉट का मतलब क्या हुआ, हैज नॉट के बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थ्री मस्किटियर्स हैज नॉट बीन रेड, तो थ्री मस्किटियर्स के साथ हैव नहीं लगेगा, किताब का नाम है, तो हैज नॉट बीन रेड बाय मी, ये सही है। नॉट हैज बीन, देखो हैज बीन के पहले नॉट नहीं लगाओगे, गलत हो जाएगा। हैज नॉट बीन रेड, तो थ्री मस्किटियर्स हैज नॉट बीन रीडेड, देखो ये गलत हो गया, रीडेड नहीं होता। ठीक, तो अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है आपका बी। ठीक, आओ 42, तो 42 में क्या, आई एम गोइंग टू बाय न्यू स्पेक्टिकल्स। देखो भैया यहाँ गोइंग टू जो लिखा हुआ है, ये गोइंग टू मॉडल की तरह यूज किया गया है, यहाँ गोइंग का बीइंग ऑन मत बनाना। इस तरह का मैंने आपको एक एग्जांपल में दिया भी था कल जब पढ़ाए थे। तो ठीक है, तो आई एम गोइंग टू बाय न्यू स्पेक्टिकल्स, तो न्यू स्पेक्टिकल्स क्या हो गया, प्लूरल है, इसके साथ आर लगाना पड़ेगा, ये भी याद रखना। तो न्यू स्पेक्टिकल्स आर, मैंने कहा था गोइंग का बीइंग ऑन मत बनाना, मॉडल वर्ब है ये। ठीक, आगे आ जाओ, न्यू स्पेक्टिकल्स इज नहीं होगा, न्यू स्पेक्टिकल्स आर, यही सही होगा। अब यहाँ वर लगा दिए है तो गलत हो गया, और गोइंग टू बी बॉट होगा। क्लियर हो गया, ये हुआ आपका 42। अब आ जाओ 43। 43 कह रहा है कि द लायन विल बी सैंक्शन बाय द, अरे लोन है जी, लायन नहीं सैंक्शन देखा तब समझ में आया। ठीक है, वो स्लिप ऑफ टंग है। द लोन, फिर लाइन बोलने जा रहे, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक। ठीक, बाय द बैंक है तो द बैंक सब्जेक्ट बना दो, विल है, बी हटा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दो, तो द बैंक विल सैंक्शन द लोन। ठीक, तो पैसिव में विल भी तो होता नहीं, खत्म, इज गोइंग टू खत्म, वुड खत्म, विल सैंक्शन द लोन, एक ऑप्शन बचा हुआ है डी का। अब आ जाओ 44 पे। 44 में क्या है, द मीटिंग हैज बीन कॉल्ड ऑफ। ये कॉल्ड ऑफ क्या हो गया, एक वर्ब हो गई, बाय द चेयरमैन ये हो गया, तो बाय द चेयरमैन में चेयरमैन के चेयरमैन पहले कर लो, और हैज बीन में बीन हटेगा। ठीक है, तो द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ, तो ये द चेयरमैन के बाद कॉल्ड ऑफ गलत हो गया, द चेयरमैन हैज कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, ये एकदम से ठीक है। इज लगेगा नहीं यहाँ, हैड लगेगा नहीं यहाँ, हैज भी, हैज है तो हैज ही में रहेगा ना, हैज हैव हो सकता है, ये बी वाला होगा। अब अगला आ जाओ 45 में। 45 में कैन वी सेंड दिस बैग, तो कैन लगा हुआ तो कैन से ही शुरू होगा, तो कुड तो हटा दो, ये इनडायरेक्ट नहीं है। आगे लिखा कैन दिस बिग पार्सल, दिस बिग पार्सल बी सेंट, तो सेंट नहीं होता, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंट लगती है, थर्ड फॉर्म में, ये कौन सा हुआ, बी वाला। ठीक है, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट होती है। अब आ जाओ 46 में, टीचर्स माइट हैव गिवन देयर स्टूडेंट्स सम कंसेशन, तो कंसेशन यही सम कंसेशन पहले आ जाएगा, या तो देयर स्टूडेंट्स पहले आ जाएगा। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, किसी से भी बना सकते हो। माइट हैव गिवन, माइट हैव है तो माइट हैव के बाद बीन, यहाँ हैव गिवन है ना तो हैव बीन गिवन होगा, तो माइट हैव बीन गिवन, पहले ये देखो माइट हैव बीन गिवन, ये गलत हो गया। माइट बी गिवन बी नहीं होगा, माइट बी गिविंग बी नहीं होगा, माइट हैव बीन गिवन, यही एक ऑप्शन बचा। केवल वर्ब पकड़ लो, आपका आंसर निकल आ रहा है। ठीक है, एक ही है जिसमें ये ऑप्शन सही है, डी वाला। अब अगला आ जाओ 47 में। 47 क्या कह रहे हैं, 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 50 हाफ सेंचुरी का स्कोर हो जाएगा। ठीक, थोड़े से नहीं है, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। ठीक, अब आगे आ जाओ 47 में, द पुलिस अरेस्टेड 200 स्टूडेंट्स ऑन द यूनिवर्सिटी कैंपस। ठीक, तो पुलिस अरेस्टेड, अरेस्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वाज वर लगेगा, 200 स्टूडेंट्स हैं तो वर लगेगा, तो ये हैड बीन और हैव बीन को तो पहले ही काट दो, दोनों का काम खत्म हो गया। ये वर लिखा है, ये आर लिखा है, तो आर की कोई गुंजाइश नहीं है, तो बचा कौन सा, सी वाला। ठीक, अब समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व, काट के सॉल्व किया जाता है। 48 देखो इतना बड़ा है, लेकिन अभी 2 मिनट में होगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 20 सेकंड में हो जाएगा।
द मिनिस्टर हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म, देखो ये हैड, देखो ये इन्फॉर्म, देखो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हिज कैबिनेट अबाउट ही डिसीजन, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। वाज कटा, हैज कटा, और ये विल हैव कटा, यही एक में हैड बीन दिया हुआ है, आंसर सी। ठीक, अब ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के बनाया हूँ। ठीक, ऐसे ऐसे आते हैं। आप हेल्पिंग वर्ब अगर आपको चेंज करना आ गया तो आप समझ लीजिए कि 10 में से 9 तीर सही लगाएंगे। आगे आ जाओ, दे यूज्ड टू ईट माई लंच इन माई एब्सेंस, एब्सेंस, दे यूज्ड टू, अब यूज्ड टू पास्ट इंडिफिनिट नहीं है, यही अगर समझोगे तो धोखा होगी। दिस यूज्ड इज नॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इंस्टेड दिस यूज्ड टू इज अ मॉडल वर्ब, ये यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो यहाँ यूज्ड टू का वाज वर्ब नहीं होना है, यहाँ यूज्ड टू बी ईटन होना चाहिए था, तो यूज्ड टू बी ईटन। ठीक है, तो माई लंच ये लिखा है ना, माई लंच, माई लंच यूज्ड टू बी ईटन, तो ये वाज लगा तो ये गलत हो गया, ये वाज लगा तो गलत हो गया, यूज्ड टू बी ईटन, यूज्ड टू बी ईटन, ये हो गया। माई लंच यहाँ तक सही है। तो बाय मी, मैं खाता था या वो खाते थे, तो दे खाते थे ना, तो बाय देम होगा, बाय मी नहीं होगा। समझ में आया? तो कौन सा हुआ? सी। थोड़ी सी टेक्निकल चीज थी, थोड़ा सा चूकोगे तो फिर गई भैंस डैश डैश डैश। आगे आप समझदार हो मैं कहना क्या चाहता हूं। 50 में आ गया आखिरी क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड द मैटर विद द अदर मिनिस्टर्स। ये देखो हैज के साथ डिस्कस्ड दिया है और मैटर दिया है, तो द मैटर पहले आ जाएगा, हैज डिस्कस्ड की जगह हैज बीन डिस्कस्ड होगा। ये जो हैज डिस्कस्ड है यहाँ हैज बीन डिस्कस्ड, ये व्हाट वाज लगा गलत, ये इज लगा गलत, ये हैड लगा गलत, ये हैज बीन डिस्कस्ड एक में मिला, आपका आंसर डी करेक्ट, ज़्यादा झंझट ही नहीं हुई। ठीक, अब ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस पार्ट 1, जिसमें थे बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स के 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। भैया 1 घंटा पढ़ाए थे और 50 क्वेश्चन डिस्कस कराया हूँ, 2 4 10 नहीं। ठीक है, ये जलवा दिखाने का नहीं था, आपको खाली समझाना था कि कैसे करना। मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं कैसे सॉल्व, आपको सिखाना था कि आप कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ज़्यादा मेहनत किए बिना। तो कल वाली क्लास जिन लोगों ने देखी होगी और आज देखा आपने कि कैसे सॉल्व करते हैं ये ट्रिक, अब आप जाइए महाभारत के मैदान में लड़िए और सेना का विनाश करिए, खूब बहादुरी पराक्रम दिखाइए, 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ठीक, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके बाद कल वाले में, और कल आप लोगों को क्लास मिलेगी। ठीक है, बोर्ड पे क्लास मिलेगी कि एडवांस अभी भी बाकी है ना, ये तो बच्चे वाला था, अब एडवांस लेवल की पैसिव वॉइस मिलेगी। एडवांस आप कल पढ़ लीजिए, कुछ रूल्स हैं आप समझ जाइए उनको कि कैसे पैसिव बनाएंगे। उसके बाद परसों के डिस्कशन में फिर ऐसे ही तीर चलेंगे अर्जुन के, धड़ाधड़ सिर कटेंगे। ठीक है, एक एक 10-10 सेकंड में एक एक क्वेश्चन उड़ाया जाएगा, फिर आप सीख लेंगे, फिर आप भी अर्जुन की तरह चलाइए बाण। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ाइए और लोगों को फ़ायदा हो। फिर मिलेंगे हम लोग कल वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।